हेलो स्टैंडर्ड 9 हम आज टॉपिक 2.3.5 कर रहे हैं। 2 से लेके 2.3.8 करेंगे इस वीडियो में। इसमें इज़ द डाई इन ब्लैक इंक इज़ ए सिंगल कलर। क्या जो ब्लैक इंक में जो इंक है उसमें जो डाई है वो क्या एक सिंगल कलर होती है? नहीं, इसके लिए हम एक्टिविटी 2.7 करेंगे। टेक ए थिन स्ट्रिप और फिल्टर पेपर। एक थिन स्ट्रिप लेंगे फिल्टर पेपर की। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल। आप एक जैसा कि डायग्राम में बताया है, दिख रहा है आप लोगों को। पेंसिल का यूज करके इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, इसके नीचे वाली एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको लाइन बनानी है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज ए फॉर्म ऑफ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। आपको लाइन के सेंटर में खाली क्या बनाना है? एक डॉट बनाना है स्केच पेन से। अब एज शोन इन फिगर 2.8 में वाटर लेवल एज शोन इन। फिर आपको क्या करना है, उसको आपने बना दिया और फिर इसको ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फॉर्म ए स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर, लेट इट ड्राई एंड लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार। अब उस फिल्टर पेपर को आप सूखने दो। फिर उसको आप क्या करो, एक पानी के भरे हुए जार में क्या कर दो, लगा दो। तो वाटर पे पानी का जो लेवल है वो फिल्टर पेपर से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। वॉच केयरफुली, ध्यान से देखो। आप देखो कि पानी धीरे धीरे फिल्टर पेपर पे कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया। तो अब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर ऑन द वाटर राइजेस ऑन इट। जब पानी ऊपर हुआ तब आपने क्या देखा, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। आपको फिल्टर पेपर पे अलग अलग कलर दिखाई देंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। आपको ये अलग अलग कलर क्यों दिखाई दे? द इंक दैट वी यूज एज वाटर एज सॉल्वेंट। हमने जो इंक यूज़ की थी उसमें पानी जो था वो किसकी तरह था, सॉल्वेंट की तरह था। और डाई इज सॉल्यूबल, और डाई उसके अंदर क्या हुई थी, घुली हुई थी। एज वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे पानी ऊपर चढ़ने लगा फिल्टर पेपर पे, इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल्स। वो अपने अंदर घुले हुए डाई को भी कहाँ लेके जाने लगा, ऊपर। यूजुअली डाई इज ए मिक्सर ऑफ 2 और मोर कलर। जो भी रंग होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का क्या होता है, मिक्सर होता है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर। जो ज़्यादा घुलनशील था पानी में, ज़्यादा जल्दी से घुल जाता था, वो तेज़ी से पानी के साथ बढ़ा। इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। इस तरीके से हम कलर को सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। इंक के डाई में से भी उसके कंपोनेंट को अलग करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा जो कि ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, कलर्स। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर। इस टेक्निक का पहली बार यूज कलर्स को अलग करने के लिए किया था। सो दिस नेम गेम was given to chromatography is the technique used for the separation of those solute that dissolve in same solvent। फिर एक क्रोमेटोग्राफी इस टेक्निक को नाम मिला। और इस टेक्निक का यूज उस टेक्निक उसमें होता है जिसमें एक ही सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सॉल्यूट्स घुले हुए होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को जब हम अलग करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्निक, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप। इस टेक्निक के साथ साथ में इसके मिली हुई दूसरी टेक्निक्स भी आई क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप बड़ी क्लास और भी पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। पहला है टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, एक डाई में से कलर को सेपरेट करने के लिए। दूसरा पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को अलग करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड। 2 घुलनशील लिक्विड को हम कैसे अलग करेंगे। देखो इसके लिए आपको फिल्टर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्टर डिस्टिलेशन। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.8 करके समझते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम जो है इस टेक्निक का यूज करके हम करते हैं। मिजिबल यानी 2 घुली हुई चीज़ों को अलग करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सर। एसीटोन एंड वाटर को का जो मिक्सर है उसमें से दोनों को अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। टेक द मिक्सर ने डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको जो ये फ्लास्क है इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसको हम एक थर्मोमीटर के साथ फिट कर देंगे एंड हीट द मिक्सर स्लोली कीपिंग इट क्लोज वॉच ऑन द थर्मोमीटर। इसके ऊपर थर्मोमीटर के ऊपर वॉच लगा करके हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उस ध्यान से देखते हुए उसको हम गर्म करेंगे। अरेंज द एपरेटस इन शोन इन फिगर 2.9। 2.9 के अकॉर्डिंगली हमें इस एपरेटस को अरेंज करना है। मिक्सर को जैसे हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, अब थर्मोमीटर को हमें ध्यान से देखना है। द एसीटोन वेपोराइज, जैसे से एसीटोन वेपोराइज होगा यानी कि गर्म होगा, वेपर बनेगा। कंडेंसेट इन द कंडेंसेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब कंडेंसर कहाँ है, जो आपको राइट साइड टेढ़ी लाइन दिखाएगी नहीं, यहाँ पर देखो बर्फ़ भरी हुई है। तो ये क्या है, कंडेंसेटर है। ये वाटर वेपर जो आएंगे इसको क्या करेगा, ठंडा कर देगा। और ठंडा करते ही
वाटर वेपर वापस क्या बन जाएंगे, एसीटोन बन जाएंगे। और एसीटोन कहाँ चला जाएगा, आपकी जो साइड में फ्लास्क है उसमें चला जाएगा, और पानी जो होगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सर। आपने मिक्सर को हीट किया तो करना स्टार्ट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम। कौन से टेम्परेचर पे रीडिंग कॉन्स्टेंट आ गई, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, ये दो कंपोनेंट कैसे सेपरेट हुए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। दो घुले हुए लिक्विड को अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जब दो ऐसे लिक्विड हो जो एक दूसरे के अंदर घुले हुए, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर हो, तब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। लेकिन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो जिसमें बॉइलिंग डिफरेंस जो होता है वो 20 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। उस मेथड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। जहाँ पर 25 केल्विन से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, वहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। अगर एयर से आपको अलग अलग गैसेज अलग करनी है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करेंगे, ना कि डिस्टिलेशन कॉलम का। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से भी अलग अलग यूज करने के लिए उसके पार्ट्स को, तो भी हम क्या किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही इसका प्रोसेस होता है, बट एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। एक कंडेंसर और उसके बीच में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम डाल दिया जाता है इस टेक्निक के अंदर, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, एक ट्यूब पैक्ड होता है जिसमें ग्लास बीड्स भरे के साथ। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंसेट रिपीटेडली। ये क्या करता है कि ये बीड्स क्या करते हैं, वेपराइज सरफेस को ज़्यादा एरिया देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि वो रिपीटेडली जल्दी जल्दी क्या होती जाए, ठंडा होती जाए। जैसे देखो डायग्राम में बताया गया, ये ऊपर जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के जो ऊपर लगा हुआ ये क्या है, फ्रैक्शनेटिक कॉलम है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अलग बनाती है। अब हम पढ़ेंगे 2.3.7 टॉपिक, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब देखो हाउ कैन, हम एयर में से अलग अलग गैसेस को अलग, एयर जो है इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर, एयर एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है, एंड कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम दिया गया है आपको, मैं फ्लो डायग्राम से सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि एयर को अगर आप कंप्रेस करो, उसके प्रेशर को बढ़ा दो, कूल बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, कंप्रेस करके ठंडा करो, जिसमें प्रेशर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, तो एयर जो है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड एयर में बदल जाएगी। अब इस लिक्विड एयर को आप दोबारा क्या करो, धीरे धीरे गर्म करना चालू करो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग हाइट के ऊपर, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अलग अलग एयर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, -186 पे ऑर्गन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन -196 पे अलग हो जाएगी। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें हवा से ऑक्सीजन गैस को अलग करनी है तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। उससे इसके लिए हमें पहले सारी गैसेस को हवा से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। पहले एयर को कंप्रेस करते हैं जिसमें उसके प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो एयर क्या बन जाती है, लिक्विड एयर बन जाती है। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे क्या करा जाता है, अलग अलग किया जाता है, जहाँ अलग अलग हाइट पर सारी गैसेज अलग हो जाती है। अब आंसर दो, अरेंज द गैस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का, उससे कम आर्गन का, और सबसे ज़्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट, एज ठंडा किया जाता है तो कौन सी गैस पहले अलग होगी। इसके लिए मैं एक डायग्राम से तुमको समझा रही हूँ, पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो एयर का प्रेशर को बढ़ाया है फर्स्ट कॉलम में, एयर जैसे ही गई उसको प्रेशर को बढ़ाया, गर्म एयर हुई, गर्म एयर को फिर ठंडा किया गया, ठंडा करके जैसे ही एयर कंप्रेस्ड एयर आई सेपरेटर में आई, सबसे पहले कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आगे जाएगी लिक्विड एयर, फिर नाइट्रोजन निकलेगी, आर्गन निकलेगी, फिर लास्ट में हमें क्या मिल जाती है,
ऑक्सीजन गैस मिल जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब हम 2.3.8 टॉपिक करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब है हाउ कैन, हम प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल इम्प्योर सैंपल में से कैसे लेंगे, इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और एक्टिविटी 2.9 से हम समझते हैं। टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। एक चाइना डिश में 5 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली कॉपर सल्फेट लेना है। डिजॉल्व इट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर इसको घोलना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, फिर इसको छान देना है। छनेगा तो खाली आपको सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही मिलेगा, कॉपर सल्फेट ऊपर नहीं बचेगा, याद रखना। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप उस पानी को इवेपोरेट करो ताकि आपको जो बाकी जो सॉल्यूशन मिले वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिले। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से ढक दीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर, अब आप उसको बिना हिलाए रूम टेम्परेचर पे के लिए 1 दिन के लिए रख दीजिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश, आपको चाइना डिश में कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल मिल जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, चाइना डिश में आपको क्या मिला। डू यूज क्रिस्टल्स लुक अलाइक, क्या सारे क्रिस्टल एक जैसे हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन चाइना डिश, अब आप चाइना डिश में क्रिस्टल में से लिक्विड को कैसे अलग करोगे। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है यूज हम सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन, इम्प्योरिटीज़ होती है। तो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज़, उस इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्योर सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से किसी भी क्रिस्टल के प्योर क्रिस्टल लेने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर दैन द सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। इवेपोरेशन टेक्निक से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छी है। क्यों, क्योंकि सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग ड्राइनेस। आपको पता है कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, और जैसे कि चीनी है, चीनी को आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगी, चार्ड हो जाएगी, सूख जाएगी या पिघल जाएगी। तो सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, और कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो सॉल्यूशन में घुली ही रह जाती है फिल्ट्रेशन के बाद भी। सो इवेपोरेशन दिस कॉन्टामिनेटेड द सॉलिड, और जो इवेपोरेशन से ये जो गंद अशुद्धियाँ आई हैं वहीं पर रहती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म मिलती है। अब है एप्लीकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। पहला इसका यूज होता है सी वाटर से नमक को प्योरीफाई करने के लिए। दूसरा, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, फिटकरी जो एलम बोलते हैं जिसको, उसके इम्प्योर सैंपल में से प्योर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए। दस बाई चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। हम इनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, फनल की सेपरेटिंग फनल, जो भी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, कोई भी प्रोसेस है, इसका यूज जो हम करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है, मिक्सर का कैसा नेचर है। We get a pure substance. With the advancement in the technology, many more methods of separation technique have been devised. In cities, drinking water is supplied from the water works. शहरों में जो पानी का सप्लाई होता है वो वाटर वर्क्स करता है। तो फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर वर्क्स इन शोन इन फिगर 2.13। एक टिपिकल डायग्राम दिया गया है 2.13 में। फ्रॉम द फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम, द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस कंटिन्यू क्लासेस। पूरे प्रोसेस को आपको खुद उसको डिस्कस करना है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ डायग्राम। देखो डायग्राम में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। रिजर्वियर से पानी आता है, सैंडिमेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, जिससे कि जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं या कुछ भी है पानी के अंदर बड़ी बड़ी गंदगी वो नीचे बैठ जाए। फिर उसको सैंडिमीटर सस्पेंडेड लॉडिंग टैंक में जाता है, जहाँ पर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। फिर उसको पूरा एक फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल सारे अलग हो जाते हैं। फिर जो लास्ट में जो प्योर वाटर होता है उसमें क्लोरिनेशन होता है, जो जिसमें बैक्टीरिया मर जाए इसलिए वहाँ पर क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती है। लास्ट में नल के थ्रू आपके घर पानी आता है। तो इसमें हमारा 2.3 टॉपिक पूरा होता है।